पुष्पा पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे है क्या, फायर हूं मैं। मतलब फायर मैं नहीं हूं, ये है फायर। चूंकि इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में और भारत टीवी पर आपको एक खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। समझिए इस वक्त मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के भदौना में। ये भदौना कंधई थाने के अंतर्गत पड़ता है, जहां पर पुष्पा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पुष्पा चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता था। चंदन की लकड़ी वो क्या करता था, आप उस मूवी में देख चुके होंगे। वो चंदन की लकड़ी चोरी करता था और बेचता था। लेकिन यहां पर चंदन की लकड़ी पैदा की जाएगी और उसे महंगे दामों में बेचा जाएगा और कुछ सालों में ही 100 रुपए 150 रुपए लगाकर करोड़पति बन जाया जाएगा। ये थ्योरी है मगरौरा के रहने वाले उत्कृष्ट पांडे की, जो कि भदौना गांव के रहने वाले हैं। और ये जो सेना है उसमें असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात थे। वहां से इन्होंने नौकरी से बीआरएस लिया और उसके बाद इन्होंने चंदन की खेती शुरू कर दी। और चंदन की खेती थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 1500 पेड़ चंदन के इन्होंने 10 से 12 फुट की लंबाई के तैयार कर डाले हैं। आप देखिए ये जो पेड़ आपको दिखाई पड़ रहा है ये चंदन का है। बगल में पुष्पा खड़े हैं। बेल्हा का पुष्पा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये मेरे साथ इस वक्त भारत टीवी पर हैं। भारत टीवी पर मैं भी आपका बहुत स्वागत करता हूं और इसके लिए बधाई देता हूं कि आप अब करोड़पति बनने वाले हैं। थैंक यू भाई। करोड़पति बनना मतलब सबका एक्सपेक्टेशन होता है, हमारे भी आशा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस लीक पर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें सफल भी होंगे। और मेरी ये मुहिम है खुद ना बनना, हम अपने और साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ भी उनको भी एक अच्छा मतलब खेती से जो मोह भंग हो रहा है, अच्छी खेती किसानी करके भी उनको करोड़पति बनाया जा सके। चंदन की खेती आप कर रहे हैं, ये खेती लगभग साउथ इंडिया में होती है। ये खेती उत्तर भारत में बहुत कम होती है क्योंकि इसके लिए जो वातावरण जरूरी होता है वो नहीं मिल पाता है। बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। बेशक ये 150 से 200 रुपए का एक पौधा आता है, लेकिन जो इसकी आमदनी है वो कुछ सालों बाद लगभग एक पेड़ की आमदनी 1.5-2 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। इसका जो तेल है वो बहुत महंगा बिकता है, इसकी लकड़ियां बहुत महंगी बिकती हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। कैसे आपने इसको मतलब मन में आप किया है? ये देखिए, जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसमें मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मित्रों का सहयोग है और उन लोगों का जो हमें सहयोग मिलता है। बड़े भाई का बहुत बड़ा इसमें गाइडेंस रहता है, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है ये सब करने के लिए। तो उन्हीं का एक मोटिवेशन था जो हम इसको करने के लिए आगे बढ़े और आज ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। पांडे जी ये बताइए कि नौकरी बड़ी झकास थी, डीएसपी की नौकरी थी और उसके बाद अगर बात करें डीएसपी की नौकरी के साथ साथ तो अब आपके साथी तो अभी आप बता रहे थे कि अब वो जो है कमांडेंट हो गए हैं, मतलब कि अब एसपी की रैंक उनको मिल गई है। तो मतलब इतनी बड़ी नौकरी इतनी मेहनत से आपने पाई, क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं देखिए, मतलब सबका अपना अपना चॉइस होता है और लाइफ में कुछ करना है और उस नौकरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बेशक हमारे बैचमेट्स बहुत सीनियर लेवल पर अभी ऑफिसर बन गए हैं, उन लोगों का प्रमोशन ड्यू है, वो सेकंड इन कमांड बनने वाले हैं। लेकिन मेरा ये था कि कुछ अलग करते हैं गांव के लिए जहां पर लोग नौकरी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो क्योंकि सबको नौकरियां नहीं मिल सकती, तो अगर सबको नौकरी नहीं मिल सकती तो अब क्या है, ऑप्शन क्या है? तो हम लोगों ने एक ऑप्शन के तौर पर खेती को चुना। इससे लोग बहुत सारे लोग इससे जुड़ भी रहे हैं कि खेती किसानी करके भी एक अच्छा इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ हम लोगों ने बहुत सारा मिक्स क्रॉपिंग की, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर अमरूद है, हल्दी की खेती हम लोग उसी चंदन की खेती में करते हैं। तो एक जो मल्टी लेयर फार्मिंग का जो कंसेप्ट है उसको करके किसानों की आय को बढ़ाना हमारा एक मुहिम था, जिस राह पर हम लोग अभी चल रहे हैं। कितने दिन से आप ये चंदन की खेती कर रहे हैं? लगभग 4 साल हो गया। 4 साल से। ये अगर पौधा जो आपके पीछे चंदन का दिखाई पड़ रहा है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी और ये कितने सालों का पौधा है? देखिए, मेरी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच है। अगर मैं हाथ खड़ा कर दूंगा लगभग 7 फीट तक जाएगा, तो और 5 फीट और जोड़ लीजिए, भारत मतलब वो लगभग 15 फीट के आसपास ऑन एन एवरेज सबकी हाइट हो चुकी है। भारत टीवी पर आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। हमको एक चीज सुनाना है आपको और मेरे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि दो ही चंदन के तगड़े जो एक पैदा करने वाले और एक बेचने वाले, उनका काम तो दूसरा था पुष्पा। और आप उत्कृष्ट पांडे जी, तो आपका काम है कि आप पैदा कर रहे हैं पेड़ों को और ये जब विकसित हो जाएंगे तो उन्हें आप महंगे दामों में मार्केट में बेचेंगे। डायलॉग आपको याद है वो, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर हूं मैं? सुना है लेकिन मूवी नहीं देखी है। सुनाएंगे प्लीज, एक बार सुना देंगे हमारे दर्शक? असल में देखिए, हम मूवी नहीं देखे लेकिन हम डायलॉग जरूर सुने, क्योंकि बहुत सारे रील्स वगैरह उसकी चलती रहती थी। श्रीवल्ली का जो है डायलॉग शायद सच कोई मतलब मैं बिल्कुल सुना सकता हूँ। जी जी। डायलॉग्स क्या है जरा बताइए, मैं दोबारा बिल्कुल सुना। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे है क्या, फायर हूँ मैं, वो वाला जो। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे है क्या, फायर है मैं। ये नहीं किया आपने। तो फिर से सुनाइएगा, फिर से एक बार। जी जी। पुष्पा सुन के फ्लावर समझे है क्या,
फायर है हाँ, मैं। ये देखिए, तो अभी समझ रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। चर्चित जिला कहा गया है ना, 100 पढ़ाना एक प्रतापगढ़, प्रतापगढ़िया सबसे बढ़िया। यानी समझिए कि कैसे उत्कृष्ट पांडे ने अथाह मेहनत की है और 4 सालों में लगभग 15 फीट के आसपास के हजारों चंदन के पौधों को तैयार कर दिया है। इनकी अपनी एक नर्सरी भी है जिसमें चंदन के पौधे 60,000 से ज्यादा पौधे इन्होंने तैयार किए हैं। और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से लेकर बड़े नामी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों ने इनके घर पर आकर स्टोरी की है। उसके अलावा खास बात यह है कि ये जो है इतनी बड़ी नौकरी होने के बाद भी इन्होंने जो एक आत्मनिर्भर भारत की ओर देश के युवाओं को प्रेरित किया है वो कहीं ना कहीं शानदार है। और खास बात यह है कि चंदन की लकड़ी की जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा महंगी है। 1 किलो लकड़ी की कीमत कितनी होगी? लगभग देखिए मिनिमम अगर जोड़ेंगे तो 7,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। हमने आपको दिखाया कि एक 200 ग्राम का टुकड़ा है लगभग 6,000 का है। जब आप उसको किसी अच्छे आउटलेट में ले जाके शोरूम में रख देते तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट एज ए किसान हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं तो 10-1,000 रुपये अगर मिलता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नर्सरी आपने तैयार की? जी, लगभग हमारे पास जैसा आपने बोला 60-70 हज़ार पौधे हैं। तो हम लोग प्राइसिंग रखे हैं लगभग 150 रुपये के आसपास पौधे की कीमत होती अगर है। किसी को पौधा लेना हो, किसी को चंदन की खेती करनी हो तो कैसा सुझाव आपका रहेगा? देखिए, अगर कोई चंदन खेती करना चाहता है तो हमारा फ़ोन नंबर 9580250135 है। मेरी मार्सिलोन एग्रो फार्म नाम से एक कंपनी, उसकी वेबसाइट है, आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग संपर्क कर सकते हैं। चंदन के पौधे हम लोग अगर ये माने कि 120 रुपये से 150 रुपये के बीच के पौधे हैं, उससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर आपको कोई भी शंका जैसे सांप आते हैं कि नहीं होगा, मिट्टी कैसे चाहिए। हाँ, बड़ी समस्या तो ये वाली है कि बड़े जहरीले सांप आते हैं चंदन के खेतों में, चंदन के पेड़ों से लिपटे रहते हैं। तो कैसे वो कहावत है कि का करी सकत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। हाँ, तो चंदन के पेड़ में दिखाइए, एक बार थोड़ा पास से दिखाइए, हमारे कैमरामैन से कहूँगा कितने भुजंग इसमें लिपटे हुए हैं, एक बार दिखा दीजिए। इसमें तो हमको एक को सांप नहीं दिखाई पड़ रहा है और ये चंदन का पेड़ है, 15 फुट लंबा पेड़ है। तो ये बताइए कि सांप तो इसमें नहीं दिख रहे हैं आपकी बगिया में? देखिए, वैसा नहीं होता, वो क्योंकि ये जंगली पौधा है तो सांप भी एक जानवर होता है। तो प्रे एंड प्रीडेटर वाला, कभी चिड़िया ने अंडे दे दिए घोंसले बनाकर, उसको खाने के लिए आता है। और चंदन के अंदर कोई ऐसा गुण नहीं होता जो सांप को अट्रैक्ट करे, ऐसा साइंटिफिक प्रूव है, ऐसा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों को कभी नहीं मिला। हाँ, वो एक जानवर है, चंदन का अगर जंगल होगा तो वो भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सांप कोई बुरी चीज़ नहीं है मुझे लगता है। हाँ, घातक होता है, विषैला होता है, उससे बच के रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आप छेड़े। वो हमारी इकोसिस्टम का एक पार्ट है। पौधे को आप तैयार करेंगे, कितनी लागत एक पौधे की आएगी और कितनी दूरी में कितने पौधे बोए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ये सब चीजें कैसे करते हैं? देखिए, 1 एकड़ का हम लोग इसको पूरा एक मॉडल बना रखे हैं। कुछ वो है कि मॉडल क्या है? 1 एकड़ में लगभग 250 पौधा लगता है। उसके साथ 250 ही ये होस्ट प्लांट लगते हैं जो उसको सहयोगी पौधे होते हैं। 12 से 15 फीट पर लगता है ये। और एक पौधा लगभग, अगर आप 1 एकड़ का मतलब खर्चा लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये, मतलब 40,000 रुपए तक आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक फार्म को आप तैयार कर सकते हैं। जी, मतलब 40,000 रुपए लगाएंगे और करोड़ों कमाएंगे। बिल्कुल कमाएंगे करोड़ों। बिल्कुल। तो जो हमारे लोग देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बेरोजगारी है, बहुत सारी दिक्कत है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है और सरकार को हमेशा दोष नहीं देना चाहिए। आप अपने लेवल पे खुद प्रयास करिए। सरकार आपको आगे बढ़ा सकती है, धक्का दे सकती है, लेकिन सरकार आपको पकड़ के दौड़ा नहीं सकती है। सरकार आपको कुएं तालाब तक ले जा सकती है लेकिन पानी नहीं पिला सकती। आपको पीने की इच्छा खुद जनरेट करनी पड़ेगी। आपको सरकारी सहायता लेकर आगे बढ़ना है। सरकारों के भरोसे अगर हम लोग रहेंगे तो कुछ हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, बाकी 2 भाई क्या करते हैं? देखिए, मेरे पिताजी सबसे पहले, मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं। उनकी ये इच्छा थी जो हम लोग पूर्वांचल और यूपी बिहार का जो कल्चर होता है, हमारे बच्चे पढ़ लिख के अफसर बन जाएं। तो हम 3 भाई हैं। हम लोगों का संयोग है कि तीनों भाई पढ़ लिख के अफसर बने। मेरा बड़ा भाई इंडियन आर्मी में मेजर साहब हुआ था, मतलब उन्होंने CDS क्वालिफाई किया, तो उन्होंने फिर मेजर रैंक से उन्होंने फिर त्यागपत्र देकर अभी वो कॉर्पोरेट्स में है। फिर मैं हूँ, मैं भी पैरामिलिट्री में गया एज असिस्टेंट कमांडेंट, ज्वाइन किया संघ लोक सेवा आयोग की नौकरी एग्जाम देकर। फिर एक छोटा भाई वो इंजीनियर है। जरा इधर आइए, इधर भी बहुत सारे पौधे हैं। देखिए, चंदन की बगिया में इस वक्त भारत टीवी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, और चंदन के पेड़ हैं। आप देखिए, ये चंदन के पेड़ हैं और उसके अलावा इधर भी आपको ये चंदन का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, उधर भी चंदन का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, हर जगह चंदन के पेड़ है। चलो पास में आइए, ये बताइए कि आपके मन में ये सब चीजें कैसी है, फैमिली से सपोर्ट कैसा है, क्या लगता है कि आपने इतना बड़ा जोखिम लिया है, अपनी इतनी अच्छी नौकरी को आपने छोड़ा है, उसके बाद
आपने चंदन की खेती करना शुरू किया है, 4-5 साल हो गए हैं, और ये लगभग ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगा और कितनी लागत आपकी आएगी जब ये बिकने लायक हो जाएगा, और बिकेगा तो कितने में बिक जाएगा? देखिए, फैमिली का सपोर्ट जहाँ तक बात है कि आप परिवार का सपोर्ट हमेशा रहता है। मेरे बड़े भाई मोटिवेटिंग फैक्टर हैं, मेरी वाइफ का सपोर्ट रहता है, मेरी माता पिता का सपोर्ट रहता है, छोटे भाई का सपोर्ट रहता है, मित्रों का सपोर्ट रहता है, आप जैसे मीडिया बंधुओं का सपोर्ट रहता है, जिनकी वजह से हमारी चीज़ें आम जनता तक पहुंचती हैं। अदरवाइज चंदन एक रॉयल ट्री हुआ करता था कि राजे रजवाड़ों का। मेरा ये मकसद है चंदन हर घर में पहुंचे, एक गरीब इंसान भी 10 पेड़ लगाए, कम से कम 14-15 साल बाद उसके बच्चे को पढ़ाना, उसका भी एक ड्रीम होता है कि भाई हमारे पास एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, तो 5-10 पौधे लगाकर वो कर सकता है। तो वो छोटे 5-10 पौधे लगाइए, एक आलीशान घर बनवाइए, गाड़ी लीजिए बढ़िया वाली, और अपने बच्चे को बढ़िया पढ़ाइए। कितना आसान चीज है ये, जिसकी ओर प्रेरित कर रहे हैं उत्कृष्ट पांडे जी। पांडे जी, एक चीज आखिरी सवाल जाते जाते पूछना चाहूंगा। आप प्रतापगढ़ के हैं और प्रतापगढ़ वाले कुछ नया हमेशा करते रहते हैं। इनका जुगाड़ जो है ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय होता है, तो क्या कहना चाहेंगे एक प्रतापगढ़िया होने पे आप? जी, प्रतापगढ़िया होने पर मैं गर्व महसूस करता हूँ। ये आंवले का एक बहुत बड़ा मंडी हुआ करता था। यहाँ तमाम सारे मतलब स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं, तमाम सारा यहाँ राम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो और अगर एंशिएंट हिस्ट्री में महदहा है और आंवला है, बहुत सारे लीडर्स हुए हैं। तो आपने चंदन ला दिया? जी, चंदन भी आ गया आप, और इसको हम लोग सब लोग मिलकर और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक किन लोगों का सम्मान आपको मिल चुका है चंदन की खेती की वजह से? देखिए, उपराष्ट्रपति जी को मैंने इसको दिया है, और फिर राज्यपाल महोदया को हमने चंदन राजभवन से हमारे लिए कॉल थी। 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारा लगातार वहाँ पर हमें इनविटेशन आता है। फिर उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल महोदया हैं, उनको मैंने चंदन और इस तरह गिफ्ट किया। आप करोड़ों कमाएंगे? जी, मुझे विश्वास है, बाकी ऊपर वाला जाने। और मतलब आप देख रहे हैं कुल मिला के उत्कृष्ट पांडे अब कुछ हजार खर्च करके कुछ दिनों में, कुछ सालों में कुछ करोड़ों कमाने वाले हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाइए, और आप भी चंदन की खेती करिए। पांडे जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय हिंद। तो आप देख रहे थे, इस वक्त मेरे साथ थे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कंधई थाने के अंतर्गत मगरौरा ये जगह पड़ती है, और यहीं पर भदौना गांव है, वहीं के रहने वाले जो पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट उत्कृष्ट पांडे जी। और उत्कृष्ट पांडे जी ने चंदन की खेती की है, और चंदन की खेती लगभग 1500 पेड़ उन्होंने लगभग 6-7 एकड़ में लगाए हैं, और वो एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। आप कैसा देखते हैं कमेंट करिए, वीडियो के लिए शेयर करिए। भारत टीवी के लिए कैमरा पर्सन अतुल के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।